और वहीं कोटा में फंसे दिल्ली के 900 तलबा आज देर शाम तक वापस आ जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से फंसे तलबा को लाने के लिए दिल्ली हुकूमत ने 40 बसें भेजी हैं। यहां आने के बाद तलबा को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। दिल्ली में दाखिल होने से पहले बॉर्डर पर इन तलबा की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली हुकूमत ने 12 नोडल ऑफिसर्स की तकर्री की है, जो कि दूसरी रियासतों के मकामी कमिश्नरों से बात करके माइग्रेंट मजदूरों को भेजने की राह भी हमवार करेंगे। कोटा में फंसे दिल्ली के करीबन 900 छात्रों को वापस दिल्ली लाने के लिए दिल्ली सरकार ने कल 40 बसें कोटा की तरफ रवाना की हैं। इस वक्त हम दिल्ली राजस्थान बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। ये वही बॉर्डर है जहां से कल बसेस भेजी गई हैं जो कोटा में फंसे हुए दिल्ली के छात्रों को यहां पर लेकर आएंगी। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास छात्रों के फ़ोन आ रहे थे और उन फ़ोन के बाद दिल्ली सरकार ने ये तय किया कि उन छात्रों को वापस लाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल गृह मंत्रालय ने भी कुछ छूट दी है और जो लॉकडाउन का दायरा है उसे अब 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि दिल्ली रेड जोन में है, लेकिन इसके बाद भी कुछ छूट ज़रूर दी गई है। जो लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, चाहे वो छात्र हो या फिर वो मजदूर हो, उन लोगों को वापस लाने के लिए सरकार ने पहल की है। और जिस तरीके से दिल्ली की तरफ से 40 बसें भेजी गई हैं उन छात्रों को लाने के लिए, इस वक्त हम बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। बॉर्डर का अगर आपको मैं नज़ारा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और इसके साथ जिनके पास परमिशन नहीं है उन गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। और इसके लिए सरकार ने जो नोडल अधिकारी हैं वो तय किए हैं। और आपको बता दें कि जब छात्र यहाँ पर लाए जाएंगे तो सबसे पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनका टेस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद ही परमिशन दी जाएगी। अगर स्क्रीनिंग में किसी छात्र में किसी तरीके के कोई सिम्टम पाए जाते हैं तो उसको सीधा क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। और यहाँ से आने वाले जो छात्र हैं उनको यहाँ पर लाने के बाद भी 14 दिन का क्वारंटाइन में रहना होगा, यानी कि सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा एहतियात के तौर पर। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से जो बसें भेजी गई हैं, कल दिन में वो बसें भेजी जानी थी, लेकिन कुछ देर से वो बसें पहुँची है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक वो बसें वापस यहाँ पर आएंगी। और आपको बता दें कि जब वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे तो एहतियात के तौर पर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी को भी किसी तरीके का कोई सिम्टम नज़र आता है तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी और उनको सीधा क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। और जो लोग नेगेटिव आएंगे, यानी कि उनमें कोई सिम्टम नहीं रहेगा, उनको भी 14 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। तो ये एक राहत की खबर है कि जो छात्र कोटा में फंसे हुए हैं वो वापस आ सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि मज़दूरों को लाना, दूसरे राज्य के मज़दूरों को भेजने के लिए भी दिल्ली सरकार काम कर रही है। नोडल अधिकारी तय किए गए हैं और इसकी सूचना मज़दूरों को दे दी जाएगी और किसी तरीके की पैनिक सिचुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही पुलिस सूत्रों के हवाले से ये भी खबर थी कि आज कई जगहों पर जो मज़दूर हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, तो उसको देखते हुए भी दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रही है। हालांकि आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो कोटा से छात्र आने वाले हैं उनकी, और यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, क्योंकि जब बसेस वापस आएंगी तो किसी तरीके का क्योस यानी कि भीड़ भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो, इसको देखते हुए कड़े प्रबंध किए गए हैं। और बिना परमिशन वाले लोगों को भी यहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही है, जो क्योंकि नोएडा दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तमाम जो दिल्ली से सटे बॉर्डर्स हैं उनको यहाँ पर सील कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने एहतियात के तौर पर कई कड़े कदम उठाए हैं। तो अब देखना होगा कि कोटा से आने वाली बसों की जो छात्र हैं वो किस तरीके से अपने घरों पर पहुंचेंगे और उनके लिए कितनी बड़ी यहाँ पर राहत होगी। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।